नहीं तो प्रकाश जी, 8 से 11 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स हमारे यहां माफ कर दिया जाता है। 8 से 11 लाख करोड़ तक का कॉर्पोरेट टैक्स की माफी होती है और हम अपने किसानों को 2,000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उनको कहते हैं कि ये 2,000 रुपया तुम लो और अपना जीवन चलाओ। सवाल ये है, हमारा कॉर्पोरेट से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा सवाल ये है, आज मैं बेसिक सवाल ये उठा रहा हूं कि ये हमारे सोच का फर्क है। हमने इंडस्ट्री उस तरह का क्यों नहीं लगाया जिससे किसानों को फायदा होता, क्योंकि वही हमारा डिविडेंड था, वही हमारा यूएसपी था। हमने उस तरह का काम किया क्यों नहीं? और आज जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो तो ट्रेडर्स है। अंबानी ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग का धंधा करता है, ट्रेडिंग का धंधा करता है। वो वही तेल निकालता है जो ऑलरेडी हमारे यहां उपलब्ध है। ये कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है? वो तेल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो तेल की माइनिंग कर रहा है। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क है। हमारी धरती के पास वो संपदा है, उसकी माइनिंग करके वो बेचने पर लगा हुआ है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। और देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, हमारे ये धरातल के ऊपर ऐसे कई देश है कि जो बिल्कुल माइनिंग नहीं करते हैं और बिल्कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे बाजू का मॉरिशस लीजिए, 1 लीटर भी ये करता नहीं। ब्राजील जाइए, चिली जाइए, मेक्सिको जाइए, ये देश बिल्कुल 1 लीटर भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि हमारे से कई ज्यादा उनका कंजम्पशन है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो सारा का सारा जो है वो ग्रीन फ्यूल के ऊपर चला रहे हैं। उनके यहाँ पे जितना गन्ना निकलते हैं ना, वो मॉरिशस के अंदर, वो गन्ने से वो लोग सारा का सारा इथेनॉल बनाते हैं, उसके ऊपर गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन क्या है कि इससे सरकार को पैसा नहीं मिलता है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, इनको पैसा थोड़ी मिलेगा। पैसा तो मिलेगा क्रूड ऑयल का, अगर इंपोर्ट हो रहा है, धंधा हो रहा है। आपको मालूम है कितना % टैक्स लग रहा है, कितने में इंपोर्ट हो रहा है, क्या भाव में बेच रहे हैं नालायक लोग। और तो ये ऐसा है कि इनको पैसा कमाना है, देश के लोगों को लूट के पैसा कमाना है, ये पर्यावरण को खराब करना है। अगर बायोफ्यूल हम बनाए तो ये हो सकता है। मुझे बताइए, 3 किलो अनाज में से 3 किलो अनाज में से अगर जो खराब हुए हुए अनाज है उसमें से 1 लीटर इथेनॉल निकलता है। मेरा ये बोलना है कि अगर आप आज इनके पास में अनाज रखने को जगह नहीं है, हमारे किसानों ने इतना अनाज उपजाया है, तो अगर तुम्हारे पास में अनाज रखने को जगह नहीं है तो एक सारा का सारा कैलकुलेट करो कि देश में लोग कितने, इनको लगने वाला कितना है। एक्सेस अनाज जो है उससे इथेनॉल बनाओ और सारे गाड़ियों को और कंपलसरी कर दो कि इसी के यही मिलेगा आपको गाड़ी में डालने के लिए। क्यों नहीं करते ये लोग? क्योंकि उससे किसानों से पैसा थोड़ी मिलता है, किसानों से पैसा नहीं मिलता है। पैसा किससे मिलता है? ये सारा का सारा इंपोर्ट करे, ये सारा का। और वो भी इनको क्या है मालूम है क्या? इनको देखिए, ये इनको जो चूहे रहते ना, चूहे की जो लेंडी रहती है ना, लेती इतनी सी रहती, बकरी की भी लेदी इतनी सी रहती है, लेकिन हाथी की ये इतनी बड़ी रहती। इनको क्या है? हाथी की लीद खाना इतनी बड़ी। इन गोबर तो खाना है इन लोगों को। एक ऐसा था, ये देखो आटे में नमक जैसा रहा करप्शन, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इनको आटे में नमक जैसा नहीं होना, इनको पूरा का पूरा नमक ही खाने को होना। तो ये ऐसी परिस्थिति हो गई, उसका कारण देश का सत्यानाश किसानों का हो गया है। देखिए, हमारे देश का किसान चौधरी चरण सिंह बोलते थे कि जब जब देश देखो मैं किसानों की भलाई, मैं खुशियां मनाई। आज के घड़ी के अंदर ऐसे कितने किसान नेता बचे हैं मुझे बताइए, कि जिनको कुछ ये किसानी समझती है। और ऐसे ही लोग हो गए कि जो कभी बाप जन्म में खेती किसानी नहीं करते और वो जाके पद्मश्री ले लेते हैं। जो असली किसान हैं, जिनको पूरा खेती का समझता है, क्या सरकार उनके साथ में सुसंवाद करती है, पूछती है कि भैया एग्जैक्टली क्या करना चाहिए तुम लोगों को ये करने के लिए? अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर, विदर्भ के अंदर रोज के 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र के अंदर, आपको मालूम है? ये ऐसी बातें करते हैं कि जिससे किसानों का कोई ताल्लुक नहीं होता है। देखो, कर्ज माफी देना तो किसानों को क्या पैसा मिला? अरे पैसा तो बैंक को मिला, जो वसूल नहीं हो सकता था, जो डूबने वाला पैसा था, वो जाके बैंकों का तुमने रिकवर करवा दिया। किसानों के घर में पैसा दिया क्या? किसानों के घर में थोड़ी पैसा मिला है, वो तो जहां था वही है, भीख मंगा। तो ये सारी की सारी नीतियां निर्धारण करने की और ये बदलने की सारी जरूरत है। जिनको खेती किसानी कुछ समझता है, ऐसे लोगों से ये बात नहीं करेंगे ना, ये सरकार मुझे कभी नहीं बुलाएंगे, डेफिनेटली नहीं। ये कोई मनमोहन सिंह थोड़ी लग गया। मनमोहन सिंह ने मुझे बुलाया था उस समय पे, मेरा ये डर नहीं कि वो मुझे बुलाए, लेकिन कम से कम जिनको खेती किसानी समझती है, जो लोग है अच्छे, उनको बुलाए ना। बगैर पैसे से ये देश को सुखी करने के अनेक मंत्र मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर बगैर पैसे के वो है तो वो पैसे के ऊपर कमीशन खोरी नहीं होगी तो ये कमाएंगे क्या? ये सत्ता में बैठेंगे क्यों? इसीलिए सारे के सारे इनको। अगर हम आपसे ये पूछें, खेती किसानी को उद्योग का दर्जा दिया जाए तो ये कैसे दिया जा सकता है प्रकाश जी?
ऑलरेडी खेती किसानी ये जो है ये उद्योग ही है बहुत बड़ा, और ये अगर करना है आज के घड़ी के अंदर हमारे सामने प्रोडक्शन करना ये प्रॉब्लम नहीं है। सारी की सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना बंद कर दो, कंप्लीट बंद कर दो, इमीडिएटली बंद कर दो। वैसे भी वो कुछ नहीं करती है किसानों के लिए, किसानों को सारे के सारे गलत रास्ते बताती है, केमिकल फार्मिंग के रास्ते बताती है।